हेलो, हाय, नमस्कार, लव यू एंड मैं आप लोगों से मिलना चाह रही थी इसके लिए कि जो मैंने 2 चैनल बनाए अभी और उस 2 चैनल के बाद से 2 ब्लॉग बनाए और 2 वीडियो के बाद आप सब मुझे जो प्यार दिए, जो मैंने 75 वीडियोस बनाए उसमें वो प्यार नहीं आप लोगों ने दिया, जो मेरे 2 से 3 वीडियोस में वो प्यार दिया। ये सही बात है। 2 बच्चे मुझे दिमाग खोले और बोले कि आप सबसे लाइव नहीं, अभी तो मैं लाइव नहीं मिल सकती हूँ, थोड़ा कम है मेरा व्यूवर्स, सब्सक्राइबर कम है। कुछ और मेरे आ जाएंगे देन मैं लाइव आ जाऊँगी और मैं चाहती हूँ कि लाइव आऊँ और आप सबसे ये आप जो पूछना चाहोगे मैं आप सबको बताने के लिए तैयार हूँ। आप लोग को जो जानना है मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिए कि आप लोग को क्या जानना है एंड मैं आप लोग को उस तरीके की चीज़ों को बताऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग को सिखाऊं और यदि आप लोगों को यू आर इंटरेस्टेड टू स्टिचिंग, लेडीज़ यदि सीखना चाहती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट स्टिचिंग, तो मैं आप लोग को ये सिखाऊंगी कि एम्ब्रॉयडरी कैसे होता है, सिलाई कैसे की जाती है। जो भी चीज़ें आप लोग मुझसे जानना चाहते हो तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोगों को मैं सिखाऊं। और दूसरी चीज़ ये कि गार्डनिंग में आई नो वेरी वेल बिकॉज मेरा पूरा फैमिली ही हमारे अभी भी पूर्वजों का धरोहर हमारे पास है और हमारी खेती खूब होती है। इतनी खेती होती है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो उस हिसाब में मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे घर में हर चीज़ भरा हुआ है और आज मुझे खुशी से बोलना पड़ रहा है कि आई नो एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है, कब क्या डाला जाता है, गेहूँ जब बोते हैं तो कैसे होता है, या आलू की खेती कैसे होती है, प्याज की खेती कैसे होती है एंड लहसुन और धनिया या जीरा बस हम लोग के यहाँ नहीं होता है क्योंकि जीरा राजस्थान में होता है। तो जीरा की खेती हम कर सकते हैं कहीं भी। जैसे मैं आज के डेट में जहाँ हूँ वहाँ इलायची, लौंग, काजू, किशमिश ये सारे चीज़ होते हैं। आप समझ लीजिए कि मैं कहाँ हूँ और आप लोग किसके बारे में भी बता सकती हूँ। आप गोल मिर्च जो है कहीं भी लगाया जा सकता है और गोल मिर्च के पौधे से आप नियरली एक पौधा यदि कायदे से आप लगा दे रहे हैं, उसकी जो पौधा है उसको स्ट्रेट जाने का जगह चाहिए पूरा लंबाई में और वो नीचे आए, फिर उसको ऊपर चढ़ाइए, फिर नीचे आए, तो एक पौधे से कम 5 से 7 केजी आपको गोल मिर्च मिलेगा, जो कि आपके घर के लिए साल का खर्चा निकल जाएगा। तो सोचिए यदि आप खेती करोगे तो कहाँ पहुँचोगे। तो खेती वो कीजिए जो आप, हम तो लेडीज़ हैं फिर भी हम लोग अपने हिसाब से सब कुछ कर रहे हैं और हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे घर को कोई प्रॉब्लम ना हो और प्रोटेक्ट कर सके अपने परिवार को, अपने हस्बैंड को भी हेल्प करें, अपने बच्चों को भी हेल्प करें एंड हम भी खुश रहें। क्योंकि देखिए एक एज आने के बाद बच्चे अपने में खुश हैं, वो हमेशा अपने में खुश हैं, उनके पास टाइम नहीं है हमारे लिए। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सब कोशिश करें कि ऐसा करें जिससे कि हमारे घर में खुशियाँ आए और हम खुश रहें। और ये टॉपिक हमारा फिर रहेगा, आप लोगों से बात करूँगी और आप लोग को सिखाऊंगी कि आगे आप लोग क्या सीखना चाहते हो मैं, और कैसे हम आगे बढ़ें, ये कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं अपने चैनल में, इस ब्लॉग में कैसे मेरे 1000 सब्सक्राइबर होंगे और 4000 आवर हमारा होगा कि ताकि हमको हमारा यूट्यूबर में हमारा प्लेस मिलेगा। हम लोग ये चाहते हैं, हमारी ये एक कड़ी मेहनत होगी जिसको कि हम चाहेंगे कि यदि हम चाहते हैं कि हम कुछ कर लें तो ज़रूर हम लोग कर लेंगे। जब हम नहीं चाहेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हर चीज़, एक बात बताइए, खाना आपके सामने पड़ा है, यदि आप उठा के खाओगे नहीं तो क्या आपके मुंह में खाना जाएगा? नहीं जाएगा। तो उसी सिस्टम से हमें वो करना है। भगवान ने 2 हाथ दिया है, 2 पैर दिया है और हम हार्ड वर्क कर सकते हैं। तो इसमें कौन सी हार्ड वर्क है? हम घर में बैठे सारे काम करने हैं तो हम कर सकते हैं ना। खेती करना है, यदि आपके पास 2 कट्ठा ज़मीन भी है और हम, आपका दिमाग है कि हम कैसे, आपके पास दिमाग नहीं तो आप मुझे मैसेज करो, मैं बताती हूँ।
कि 2 कट्ठे ज़मीन में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। यदि आपके दिमाग है, आपको कहीं से सब्जियां खरीदनी नहीं पड़ेंगी, आप अपने घर का डेली यूज़ का सब्जी डाल सकते हो, निकाल सकते हो, और उसी में 10 अमरूद का पौधा लगाइए। 10 अमरूद का पौधा आप खाली लगा के देखिए भाई, आप मने क्या मैं बोलूँ, उतना कमा लोगे कि शायद कोई 10 अमरूद का, 10 अनार का, कितना हुआ, 10 अमरूद और 10 अनार, 20 पौधे हुए, और उसी में 20 केले के पौधे, ये 40 पौधे आपको हर एक सीज़न में एक पौधे का जो पैसा आएगा, आप जो बिज़नेस करोगे अपने किसी के दम पर नहीं, अपने दम पर आगे बढ़ोगे, ये मैं कहना चाहूँगी। मेरे फादर बहुत बड़े पढ़ाने वाले टीचर थे, प्रोफेसर थे। मेरे दादाजी वो भी प्रोफेसर थे। तो दे आर गुड टैलेंट, उनके पास उतना दिमाग था पढ़ाई का, जो जिस बच्चों को चाह देते थे कि उनको आज हमको सही बनाना है तो उन्हें सही बनाते थे। मेरे दादाजी वैसे थे, और मेरे फादर भी उसी कैटेगरी के थे कि वो जिस बच्चों को पढ़ाएंगे वो बच्चे अच्छा करेंगे ही करेंगे। और उन्हीं के बच्चे हम 6 हैं, जो कोई भी कम, अपने में कोई भी कम नहीं है, किसी से भीख मांगने वाली कहानी नहीं है, अपने दम पर सब के सब खड़े हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप भाई और बहन जो भी आप हो, मैं सबको अपनी भाई और बहन मानते हैं, और मैं कहती हूँ कि आप कुछ करो। आप यदि कुछ करोगे तो आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, आप खुशी से अपना टाइम भी बिताओगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये मेरा आप सबसे बहुत विनम्र विनती है कि जो भी मेरे इसमें आना चाहता है, आइए और हम कुछ अच्छा सीखें और सिखाएं। किसी से मैं पैसा नहीं मांग रही हूँ, इसके लिए सिर्फ एक ज्ञान है और एक आपकी लाइक एंड सब्सक्राइब है, बस, और कुछ भी नहीं। देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, आप ज्ञान तो सीखिए, अपने परिवार को तो अच्छा से चला सकेंगे। मैं ये चाहती हूँ कि ताकि हमारे सारे फ्रेंड्स, सारी बहनों का घर खूब बढ़िया चले, गलत बातें ना करें, किसी की शिकायत में ना लगो, कुछ अच्छा करो। बस यही मेरा आप सबको शिक्षा मानिए, ज्ञान मानिए, जो भी मानिए, किसी का बुरा मैं नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ, मैं लास्ट तक कोशिश करती हूँ कि सभी का भला करूँ। और कान्हा मुझे वैसा ही बनाए हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं तो कान्हा में हूँ और मेरे में कान्हा है, बस मैं उसी में रमी हुई हूँ। मैं जानती हूँ कि जितने दिन के लिए इस धरती पर हम आए हैं और उतना दिन हमको रहना है, चाहे जैसे रहे, तो क्यों ना हम बहुत खुशी से रहें, लोगों को खुश रखें, ये हमारे अंदर होना चाहिए। थैंक यू। यहीं पर अब ये विराम करती हूँ, और ये आपको बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और देखिए कि 1000 सब्सक्राइबर कैसे होते हैं, और 1000 यूट्यूब में देखने वाले वॉच्ड पीपल कैसे होते हैं, ये मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। कुछ भी नहीं है, सब इजी है। आप एक बार बोल के देखिए और समझ कर देखिए, कोई आपको समझाएगा नहीं। मैं समझाने के लिए, अब तो मैं इतना 2 साल नहीं 3 साल हो गया, 19 में 5 साल हो गया मुझे इस चैनल में आए, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, और ना ही मैं किसी से कुछ बोलती थी, और ना ही मैं समझ पाई कि यूट्यूब का सिस्टम क्या है। सच बोलूं तो मैं कुछ नहीं जानती थी कि क्या यूट्यूब चाहता है और हम क्या करें, कैसे करें। आई डोंट नो। आई एम थिंकिंग ईजी वे टू दिस, बट ईजी होते हुए भी बहुत टफ है, बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू डू दिस वर्क। और कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, ये सच बात है। जो बच्चे बोल रहे हैं, जो हमसे 20 साल 30 साल छोटे बच्चे हैं, वो मुझे सिखा रहे हैं कि आप आंटी नहीं समझ रही हो, दीदी आप नहीं समझ रही हो, बहन आप नहीं समझ रही हो, बट यस, अब समझ में आया उनकी बात। और समझिए, यदि आप पढ़े लिखे हो तो भी समझ सकते हो, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एक दूसरे का हेल्प करके आप आगे बढ़ोगे, यही है इसकी कहानी, कुछ भी नहीं है। आप बताइए, 1000 व्यूवर्स चाहिए, अब बोलिए 1000 व्यूवर्स कैसे मिलेंगे, सब्सक्राइबर कैसे मिलेंगे? तो सब्सक्राइबर ऐसे मिलेंगे भाई मेरे, यदि आप कम से कम 20 ही फ्रेंड हो तो 200 सब्सक्राइबर आपको मिल जाएंगे। एक सब्सक्राइब एक फ्रेंड आपके किए तो आप
मैं खोल के बोल रही हूँ, मैं छिपा के नहीं बोल रही बच्चों, आपका हेल्प वाला बात कर रही हूँ। अब इससे समझ लो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। यदि आप 100 लोगों को जानते हो तो 1000 एक दिन में करना कठिन नहीं है, लेकिन ये हम लोग समझ नहीं पाते हैं। यही है कहानी इसकी। बेटा बच्चों, आप लोग जो भी हो एक दूसरे का हेल्प करो, बहुत आगे बढ़ोगे। मैं जानती हूँ कि बच्चे आजकल के बहुत टैलेंटेड हैं, इतने टैलेंटेड हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। हम लोग बुद्धू हैं और कोई बात नहीं है, माँ बाप बुद्धू भी रहेंगे तो चलेगा, बच्चे हमारे खूब आगे बढ़ें, ये हमारा ख्वाहिश है। थैंक यू, आई लव यू। यदि आप लोग को मेरा ये चैनल और ये ब्लॉग और ये जो मेरा वीडियो है अच्छा लगा हो तो भाई बहन एंड मेरे फ्रेंड्स सबसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इस बार मैं देखना चाहती हूँ कि कौन कौन मुझे सब, और मैं सबको देखती हूँ, ये मत सोचिएगा कि मैं देखती नहीं हूँ। पहले मैं नहीं देखती थी, लेकिन अब मैं डेली देखती हूँ कि कौन मुझे लाइक किया है, कौन सब्सक्राइब किया। नहीं भी किया है तो डिसलाइक भी करो यार, जो करना है करो, कम से कम ये तो देखे कि कितने लोग मेरे अपने हैं और कितने लोग मेरे से नाराज़ हैं, ये भी समझ में आ जाएगा। थैंक यू, लव यू ऑल।